प्रदर्शनी स्थल के भीतर क्या कुछ माहौल है यहाँ पर। राजेंद्र, ये काफी बड़ी एग्जीबिशन लग रही है। देखो यहाँ पे कुछ कुआं भी बनाया गया है। शुरुआत में ये तो पारस जी आपको नहीं लग रहा कि ये एक वाणी है संतों की, कबीर जी की वाणी है? कबीर जी की वाणी है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि यो अरहट का कुआं लोई, यहाँ गल बंजा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, अरहट डोर बंदे कई बारा। ये तो बिल्कुल पारस जी आप बिल्कुल एक मतलब सीधी सी बात इसमें दी गई है कि सभी जो लोग हैं एक चक्र में बंधे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल अद्भुत। कीड़ी से लेकर हाथी तक और यहाँ तक कि देवताओं को इसमें स्थापित किया गया कि ये चक्र चलता रहता है जन्म मृत्यु का। ऐसा ही है अद्भुत। इस वाणी को देखो समझाने के लिए कैसे अद्भुत एग्जीबिशन लगाई गई है। अद्भुत है ये वाकई में। वाकई कबीर जी की वाणियां हृदय को मतलब हृदय को छूती है अंदर तक है। और समझाने के लिए जो बेहतरीन तरीका है वो भी अद्भुत है। यहाँ काफी बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं। देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ भी है संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य। जी काफी सारे जो उद्देश्य बताए गए हैं और सोशल प्लेटफॉर्म पर भी इनके जो उद्देश्य हैं सामने आते रहते हैं। जी काफी अद्भुत है, विचित्र है, क्योंकि आम संत के ऐसे विचार नहीं होते हैं। जी पारस जी आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बड़ा ये कई सारी जो डेस्क है वो यहाँ पर लगाई गई है। आप देख पाओगे कई सारे जो व्यवस्था करने वाले या व्यवस्था संभालने वाले जो लोग हैं वो भी यहाँ पर जो है दिख रहे हैं। अद्भुत राजेंद्र जी, देखिए काफी सारी बुक्स यहाँ पर रखी हुई एज पर सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग। काफी सारी बुक्स रखी हुई, आप देख सकते हैं लगातार बड़ी संख्या में यहाँ पे बुक्स रखी हुई है। और ये सिर्फ आई थिंक ये हिंदू के ही नहीं, मुसलमान और गुरु ग्रंथ साहिब जैसे मतलब सभी धर्मों के रखे हुए हैं बुक्स यहाँ पे। यहाँ पर संतों की, जिन महापुरुषों को संतों को आज याद किया जाता है उनका भी यहाँ पर प्रमाण रूप में, ठोस प्रमाण यहाँ पर मूल ग्रंथों के रूप में रखा गया है। अद्भुत रामायण यहाँ पे रखी हुई है। मतलब अद्भुत है ये वाकई में। जी सनातन धर्म का अच्छा ग्रंथ है। सनातनी धर्म का जो मूल है रामायण, वो भी वाकई में अद्भुत है, यहाँ पे रखी हुई है प्रदर्शनी में। जी तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हमें विश्वास नहीं हुआ था कि मतलब अभी कलयुग के दौर में जो है इतना सारे ग्रंथों को एक छत के नीचे यानी कि एक साथ रख देना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल जितने भी संत महंत हुए हिंदू धर्म के अंदर मान्य, उन सभी का अनुभव वाली पुस्तक यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। जी देखिए यहाँ पे गीता जी भी रखी हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में सोजत पाली में एक ये विशेष प्रोग्राम में अभी इंडिया में 10 और नेपाल सहित 11 जगह सेम डे सेम टाइम प्रोग्राम, 3 दिन का प्रोग्राम ये चल रहा है। उसमें ये धार्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सभी धर्मों के लोग आएं और आते हैं और आकर के देखें कि हमारे धर्म की पुस्तक में क्या लिखा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, जैसे हिंदू समाज से हैं उनके लिए 4 वेद रखे गए हैं, गीता रखी गई है, पुराण रखे गए 18 पुराण, 6 उपनिषद रखे गए हैं। उसके अलावा भी कई संतों की जो है यहाँ पे किताबें रखी गई हैं। और उसके अलावा जैसे मुसलमान समाज से कुरान शरीफ, कुरान मजीद, तौहील, जंबूर, ईसाई समाज से जो है पवित्र पुस्तक बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब से, पंजाबी साहब से, सिख साहब से जो है गुरु ग्रंथ साहिब की भी रखी गई है। इस तरह से सभी पुस्तकें रखी गई हैं। और उनका रखने का यह है कि इनके समाज के सबके लोग आएँ, जिसमें कि आके देखें कि हमारी धार्मिक पुस्तकों में क्या लिखा है, क्या हम उनके अकॉर्डिंग भक्ति करते हैं, क्या उनके अकॉर्डिंग हम अपना जीवन चला रहे हैं। क्योंकि ऐसी प्रदर्शनी आपको विश्व में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में मिलेगी, जहाँ पर कि सभी धर्मों की धार्मिक पुस्तकें रखी गई हों। आपका कहने का मतलब है कि शास्त्रों के निर्देश क्या है उनको लोग यहाँ पर आए, पढ़े और समझे, इस प्रकार आप कहना चाह रहे हो? जी हाँ, शास्त्रों में जो निर्देश दिए गए हैं, शास्त्रों में जो आपके गॉड डिक्लेयर किए गए हैं, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सब कहते हैं सबका मालिक एक है, ईश्वर एक है। जी बिल्कुल एक ही मालिक है। हाँ बिल्कुल एक है, लेकिन वो ये आज तक कोई ये नहीं बता सका कि वो ईश्वर कौन है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्मों के धार्मिक शास्त्रों से ये प्रूव कर दिया, उसमें नाम सहित बता दिया कि आपके भगवान कबीर साहब हैं और आपको कबीर साहब की भक्ति करनी चाहिए, जिसका हमारे वेद, कुरान, गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ, इन सब में जो है प्रूफ मिलता है। इस तरह से आपको आज हम दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं एक राज गायत्री मंत्र का। हिंदू धर्म में सनातन पूजा के हिसाब से घर घर में, मंदिर में, इवन स्कूल्स में भी गायत्री मंत्र बोला जाता है। तो ये क्या है गायत्री मंत्र, क्या है इसकी सच्चाई, हम जानते हैं इनसे। सर नमस्कार।
जी नमस्कार। क्या नाम है सर? मेरा नाम राधेश्याम शाश्वत, बीकानेर। सर आप हमें बताइए गायत्री मंत्र के बारे में। गायत्री मंत्र को जाप भी करते हैं, बोला भी जाता है, इसके क्या फायदे हैं? ये जो गायत्री मंत्र जो बना रखा है ओम भूर्भुवः स्वः है, इसका शास्त्रों में कहीं प्रमाण नहीं है। जैसे हमारे पास ये यजुर्वेद है, तो इसमें हम आपको जो ओम भूर्भुवः स्वः जो मंत्र बना रखा है, इसको हम आपको अध्याय 36 के मंत्र 3 में दिखाते हैं। यहाँ लिख रखा है भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो यहाँ पे ओम है, ये मनमुखी आसन में जोड़ा गया है और मनमुखी आसन की भक्ति गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में मना की गई है। और इसको हम एक बार आपको और रिपीट करेंगे। ये महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज से अनुवादित है और ये एक और हमारे पास यजुर्वेद है जो गायत्री परिवार से अनुवादित है। इसके भी हम आपके 36 के 3 में दिखाएंगे, तो वहाँ पे भी ये ओम नहीं है। ये देखिए 68 अध्याय और ये गायत्री परिवार से अनुवादित है। इसमें भी ये है भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। जो ये ओम साथ में जोड़ा गया, ये मनमान आचरण है, इसका कहीं पे भी इनका कोई उल्लेख नहीं है। तो सर सही क्या है, क्या करना चाहिए? तो वास्तविक गायत्री जो बताई गई है, मैं आपको वो बताता हूँ। ये गरुड़ पुराण शास्त्र है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। मैं इसके अंतर्गत आपको जो वास्तविक गायत्री है वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए आप, अजप्पा नाम की गायत्री मुनियों को मोक्ष देने वाली है। हे गरुड़ सुनो, मैं तुम्हें अजप्पा जप का उत्तम क्रम बताता हूँ। क्या है ये गायत्री? ये गायत्री हमारे शरीर के अंदर जो 60 चक्र है, इनको 60 चक्र को भेदने की रीति की जो ये पूरी गायत्री है, जिसमें गुरु बताते उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नु सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नु। 8 सितंबर 1951 को हरियाणा का मतलब होता है हरि का आना, यानी हरियाणा। वहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म हुआ। और इसके आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर जो अगला पोस्टर है वो संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं को लेकर है। आप देखेंगे ये जो ऊपर यहाँ पर ये गवर्नमेंट स्कूल है, गांव धनाना का गवर्नमेंट स्कूल है, जहां पर संत रामपाल जी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके जस्ट नीचे अगर आप देखते हैं तो ये नीलोखेड़ी करनाल में स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जिसमें संत रामपाल जी ने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा प्राप्त किया। दर्शकों चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पर भी कुछ जानकारी दी जा रही है, इस जानकारी को भी देख लेते हैं। आप देखेंगे इस और यहाँ पर कुछ कट ऑफ लगाए गए हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी जो बैठे हुए हैं नीचे, और ऊपर आप देखेंगे स्वामी रामदेवानंद जी, इनके गुरुदेव हैं ये, इन्होंने नाम दीक्षा प्राप्त की। संत रामपाल जी महाराज जी ने 17 फरवरी 1988 को उन्होंने नाम दीक्षा प्राप्त की। उसकी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। और इसके जस्ट आगे थोड़ा सा आप मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो आध्यात्मिक सफर है उसको दर्शाया गया है। आप ये तमाम फोटोग्राफ्स देखें, यहाँ पर बताया जा रहा है किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी गांव-गांव, घर-घर और नगर-नगर में जाकर पाठ किया करते थे, अपने सत्संग प्रवचनों को जन-जन तक पहुंचा रहे थे। दर्शकों चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे की जानकारी भी देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी को उन्होंने नाम उपदेश देने के लिए आदेश दिया। इस दृश्य में ये बताया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।